राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आशा करती हूँ ठीक होंगे। मैं सोनम स्वागत करती हूँ फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज सुबह से मुझे हल्दी वाले दूध बना। दोनों बच्चों को इतनी सर्दी हो गई है और भावेश को तो बहुत ज़्यादा हो गई। फिर मैंने समायरा की बोतल के लिए गर्म पानी करा, क्योंकि ना उसको स्कूल में बहुत खांसी चलती है। तो मैंने कहा बाटल भर दूँगी तो जब चलेगी थोड़ा थोड़ा पी लेगी। अभी उसको दूध दिया तो पी रही। और फिर भाई डुग्गू तो पी भी नहीं रहा था, तो मैंने क्या करा, बल्ब बंद करके उसको दे दी चाय पी ले। तो उसने गट गट पी गया बेचारे ने, पर दिमाग अच्छा लगाया। और फिर मैंने भी थोड़ा गर्म पानी पिया, क्योंकि मुझे भी सर्दी थी। मैं हल्दी वाला दूध भी नहीं पी सकती और चाय भी मैं पी नहीं पाती हूँ। मैंने सोचा थोड़ा गर्म पानी पीती हूँ तो खराश मिट जाएगी। मैंने तो इंजेक्शन भी लगवा लिया था कल, लेकिन पता नहीं फिर भी सर्दी हम सब में इतनी ज़ोरदार फैली है कि मैं बता नहीं सकती, और ख़ास करके डुग्गू के लिए। फिर मैंने कहा उसको भाप दे देती हूँ। अब इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है ना, तो इसमें मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे इसका डर लगता है कि निमोनिया का। इसको निमोनिया बहुत जल्दी हो जाता है। तो अब इसको दिन में कम से कम तीनों बार भाप देना पड़ेगा। तो देखो भाप देने के लिए इसको कैसे पोंछना पड़ता है। लेता नहीं है, मास्क लगा के तो कभी नहीं लेता है। फिर एक इसकी आइडिया अपनाना पड़ेगा कि अब कार्टून चलाओ और पकड़ के रखो, ये कार्टून देखेगा फिर इसको भाप दो। देखो नली निकाल दी इसने। फिर चलो भाई, जैसे तैसे फाइनली उसकी हो गई थी। थोड़ी सी बची है 20 मिनट तक, और अब भाप दे के फुर्सत हो गया है। और देखो अभी वो ही नहीं दे रहा है, नली वापस ही नहीं कर रहा है। मैं कब उससे बोल रही हूँ उनकी भाप ख़त्म हो गई, दे दें, पर नहीं देगा। बहुत ख़राब लड़का है सच में। और ना इसकी सर्दी, और अभी तो पूरा काम पड़ा है। और पता है ठंडी एक दिन, मतलब 2-3 दिन ठंडी अच्छी पड़ी थी, फिर थोड़ी गर्मी पड़ने लगी। गर्मी लगती, बदल हो जाते, फिर कभी ठंड लगने लगती। फिर मैंने बनाई पत्ता गोभी। आज तो सुबह से मैं गेट पर खड़ी थी, तो एक सब्जी वाला निकला। तो पता 10 रुपये में फूल गोभी और पत्ता गोभी दे रहा था। मैं फटाक से गई और मैंने एक फूल गोभी और पत्ता गोभी लाई, क्योंकि मैं बाज़ार से लेकर आई थी छोटे छोटे से 20-20 रुपये में। और अच्छा बड़ा एक बंदा मिला मुझे 10 रुपये का। हो सकता है इस बाज़ार सस्ता हो जाए। फिर मैंने घी गरम करा, नहा धो के पूजा करके, और मैं सीधा आ गई। तब तक मेरा घी तप गया था। और देखो मैंने घी निकाला है, और अब मेरी पूजा का घी जुड़ चुका है। पता मतलब पूरा घी ना खाने में यूज कर लिया था, पूजा के लिए बचा ही नहीं था, लेकिन अब पर्याप्त है। अब मेरी बढ़िया बत्ती दोनों टाइम, और अब मैं सब कामों से फ्री हो गई। और कल से पता मेरे पेट में बहुत अजीब ना गैस बन रही है, जबकि मैंने ऐसा कुछ खाया नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मौसम के कारण क्या है, या कुछ खाने में ऐसा आ गया जिसके कारण बहुत गैस बन रही थी। फिर मैंने पूरी सब्ज़ी निकाली, और थोड़ी सी सब्ज़ी कढ़ैया में छोड़ के उसमें सब चावल मिक्स करे, और अच्छा इनको गर्म करूँगी फिर खाऊँगी। क्योंकि चावल रात के बच गए थे, फेंक भी नहीं सकती, और मुझे तो चावल बहुत फेवरेट है। और बंदा की सब्ज़ी भी अच्छी लगती है, तो मैंने कहा इसी में मिला लूँ, गर्म कर लूँ और खा लूँगी। और जो उल्टा सीधा खाने बच्चों को दे नहीं सकती, क्योंकि सर्दी हो रही है, उन लोग को चावल ठंडे आते हैं। पर मैं फेंक भी नहीं सकती, खाना फेंकना बहुत बुरी बात है, और मेरा तो मन भी नहीं करता, इसलिए भैया मैं नहीं फेंकूँगी। मैंने कहा गर्म कर लूँ, और फिर मैंने समायरा को खाना दिया। इतने मेरे चावल गर्म हो गए। अब मैं फटाफट से खाना खाऊंगी, और अब मैं सब कामों से फ्री हूँ। फिर मुझे एक ब्लाउज सिलना है और एक साड़ी में फॉल लगाना है। अभी तो ना ठंडी में हमारे उधर तो गर्मियों में शादी होती है हमारे समाज में, लेकिन इधर तो देखा कि कब से शादियाँ शुरू है। पता है शादियों का सीज़न आ गया, इतने लोग ब्लाउज सिलवा रहे हैं। और इतनी ठंडी में शादी में कैसे पार्टी में जाओ इतनी रात को। और देखो मैंने ब्लाउज़ काटा, और फिर मैंने सोचा इस साड़ी में फॉल लगा देती हूँ, फिर एक साथ टाँक लूँगी। तो मैंने एक साड़ी में पहले ही चिपका ली थी, अब इसमें चिपका लेती हूँ। और पता नहीं आज मेरी मशीन भी ना इतना धागा छोड़ रही थी। अब उसमें अच्छे से तेल देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दिनों से उसकी सर्विसिंग भी नहीं हुई है। अब एक आध दिन ले जाऊँगी, फिर उसको 400-500 रुपये लगेंगे जब उसकी सर्विसिंग होती है। हर 2-3 महीने में उसको सर्विसिंग चाहिए ही चाहिए है। और अभी तो 5-6 साड़ी और है मुझे पीको फॉल। और फिर देखो अब मैं तैयार हुई, और अब मैंने बनाई रील्स, शॉर्ट बनाए। इतने टाइम में फ्री होती हूँ 4 बजे के बाद, मतलब काम वाम करके। फिर मेरे नल का टाइम हो जाता है, फिर मैं पानी भरती हूँ, और इसके बाद समायरा का होमवर्क। मेरे सारे काम फिक्स रहते हैं। तो 5 बजे मैं झाड़ू वाड़ू लगा के रील्स बनाती हूँ, शॉर्ट बनाती हूँ। फिर मैं बर्तन पानी करती हूँ। उसके बाद मैं समायरा को 1 घंटे पढ़ाती हूँ 7 बजे तक। और फिर मैं आती हूँ किचन में। तो देखो मिस्टर से अदरक मंगवाया, तो मेरे मिस्टर ने अदरक लेके आया इतना सारा
अब इतना कौन, क्योंकि हम चाय आय पीते नहीं है तो अदरक डालेंगे काय। मैंने सोचा इनको सर्दी हो रही थी, तुलसी और अदरक का पानी देने के लिए मंगवाया था, लेकिन इतना सारा अदरक ले आए कि ऐसा लग रहा है पूरा ठंड का सीजन भर का अदरक इकट्ठा आ गया मेरा। तो चाय पीते तो उसमें डलता है तो चलो ख़त्म हो जाता है। फिर मैंने समायरा के लिए एक रोटी सेक देती हूँ, आटा रखा था, फिर सोचूंगी क्या बनाऊँ, क्योंकि उसको लग रही थी भूख, और सुबह का आटा रखा था मेरा थोड़ा सा, तो मैंने सोची उसके लिए एक रोटी सेक दूँ, फिर आराम से कुछ बनाऊंगी, क्योंकि वो जग नहीं रखेगी। वैसे तो खाती नहीं और भूख लग जाती फिर पीछे ही पड़ी रहती, मम्मी जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। तो पहले मैंने डुग्गू को खिलाया और उसको खिला के सुला दिया। अब समायरा की बारी है, तो मैं यही करती हूँ, एक एक करके सब खा पी लेते हैं और बस। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना, क्योंकि मुझे वीडियो एडिटिंग करने में बहुत मेहनत लगी है। बार बार मेरी वीडियो बैक हो रही थी, फिर मुझे स्टार्ट करके फिर से स्टार्ट करके बनाना पड़ रहा है। पता नहीं मेरे मोबाइल में क्या हो गया, एक तो इतना महंगा मोबाइल लिया है, अभी तक किस्त चल ही रही है, और अभी ना उसमें इतनी दिक्कत होने लगी कि वीडियो कुछ भी एडिटिंग नहीं होता यार, मतलब थोड़ी सी होती है फिर बंद हो जाती है, और जो अभी से हो रही। और फिर मैं बना शाम को मेरी फेवरेट मोमोज वाली चटनी। तो मैंने टमाटर लहसुन अदरक बॉईल किया, और अच्छे से देखो इनके छिलके निकाल लेते हैं। अभी गर्म थे तो हाथ से नहीं निकाल सकती, तो इसलिए चमीटे से निकाल रही थी, तो वो छोड़ ही नहीं, मैंने छिलके छोड़ ही नहीं रहे थे टमाटर। और देखो कितने अच्छी, मुझे ये चटनी बहुत अच्छी